तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ मतलब बनता कैसे है, इसको मतलब होता क्या है, एक्सप्लेनेशन अगर आप किसी से कोई पूछे, टीचर पूछे या जैसे वाइवा में आए तो आप कैसे उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। आज मैं आपको वो समझाता हूँ कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ आप कैसे बनाओगे और उसका मतलब होता क्या एक्चुअली में, वैसा वो टेढ़ा मेढ़ा क्या होता है, उसको क्या रिप्रेजेंट करता है। तो समझो, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक ग्राफ टाइप पट्टी। ठीक है, मतलब ये पट्टी सी बना लेते हैं इधर। तो ये बन गया हमारा कि ये कौन सा एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस, और ये बन गया हमारा, अरे बन गया एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस बन गया, ये एक्स एक्सिस बन गया। ठीक है, तो इधर नीचे हम ले लेंगे स्ट्रेन को और हमारे साइड में ले लेंगे स्ट्रेस को। ठीक है, आपको सबसे पहले टॉप चीज तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ये इस ग्राफ में ना काफ़ी अलग अलग पॉइंट्स भी होते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान से सुनते रहना और आराम से इस ग्राफ को समझना। तो ये जो ओरिजिन है ना, ये होता है पॉइंट ओ। ठीक है, ये पॉइंट ओ होता है। अब देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में मतलब होता क्या है, किसी चीज़ को स्ट्रेस लेके खींचना। खींचने से उसकी लेंथ या चेंज में उसमें मतलब उसमें उसकी जो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे लेंथ हुआ उसकी, उसमें चेंज आता है। तो इसका मतलब यही होता है कि उसकी चेंज में मतलब क्या क्या डिफरेंस आएगा। ये एक्चुअल से एक रबड़ बैंड जैसा हो जाता है। ठीक है, तो समझो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये रबड़ बैंड है सपोज। ठीक है, ये रबड़ बैंड के एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे रबड़ बैंड है, इसको मैं खींचूं 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 खींचूं, तो इस पर स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। और स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसकी लेंथ भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ चेंज हुआ तो मतलब इसका स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, और इसकी क्या नाम है, स्ट्रेस लगा रहा है तो स्ट्रेस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जो इसका जो स्ट्रेस होगा ना, स्ट्रेन होगा, वो सीधा सीधा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन कुछ देर बाद अगर इसे हम खींच देंगे, काफी ज्यादा जोर से लगाएंगे इसमें प्रेशर, ठीक है, काफी जोर से लगाएंगे, तो इसकी जो वो होगी ना स्ट्रेन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन लेंथ में थोड़ा चेंज आएगा। उससे होता क्या है, सपोज आपने कभी रबड़ बैंड खींचा होगा, काफी ज्यादा उसे खींचते हो जब, तो वो कुछ देर के बाद अपनी जो उसकी ओरिजिनल शेप होती है ना, उससे वो चेंज हो जाता है। होता है नहीं होता। ठीक है, तो देखो ये इसकी ओ है और ये पॉइंट हम ले लेते हैं ए, क्योंकि ये पॉइंट वो है कि अगर इसे खींच के इसे वापस कर दो तो ये ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट से थोड़ा सा भी ज्यादा खींच देते हो ना, थोड़ा सा भी ज्यादा, तो ये एक टाइप का क्या नाम है, वो दूसरी शेप की बन जाते हैं, जो कि मतलब वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता। तो ये देखो, पहले पूरा ग्राफ बना दिया मैंने। ठीक है, तो अगर इस ए पॉइंट से जो इसकी लिमिट है लास्ट की, ही इस तक वापस अपनी शेप पे आ सकता है, इसे थोड़ा सा भी ज्यादा करोगे तो बाद में आप नोटिस करते हो कि ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता। अब वो ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता मतलब उसके में कुछ चेंज हुआ, तो इसका जो डिफॉर्मिंग एक टाइप का मतलब वो जो इसकी फॉर्म होती है ना, मतलब वापस आने की, वो चेंज हो जाती है, तो वो हो जाती है ये। अगर ओरिजिनल इसकी ओ और ए है तो इसकी हो जाएगी ओ डैश, और ओरिजिनल इसकी जो वैसी हो जाती है वो हो जाती है ओ डैश, मतलब ये ए डैश हो जाता है, ये ओ डैश हो जाता है। ये इसका फिर वो पाथ हो जाता है जो इसका मतलब ज़्यादा खींचने की वजह से इसके इसमें चेंज जो आया है, इसकी जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी जो लेंथ में साइज में जो चेंज आई, ये उसका वो पाथ हो जाता है। अब इसके बाद अगर आप इसके बाद चेंज होने के बाद भी इसे खींचते रहते हो, तो थोड़ी देर बाद शुरू होता है एक यील्डिंग पॉइंट, जिसे हम डिनोट करते हैं वाई से, उसे कहते हैं यील्डिंग पॉइंट। ठीक है, यील्डिंग पॉइंट क्या होता है, यील्डिंग पॉइंट होता है वो, जैसे अगर इसे मैं खींच रहा हूँ, तो अब ये चेंज तो हो गया, देखो अपने इसकी ज़्यादा खींचा तो इसकी शेप में चेंज आ चुका है। अब मैं इसको फिर भी खींचता रहूँ, काफ़ी ज़्यादा खींच लिया, तो यील्डिंग पॉइंट एक आता है, जिसमें मतलब ये अंदर से बीच बीच में इसके जो ये अंदर की ये रुएं होती है ना, अंदर से ये टूटने लग जाता है, तो उसे कहते हैं यील्डिंग पॉइंट, मतलब टूटना, थोड़ा थोड़ा ये टूटने लग जाता है, ज़्यादा खींचने लग जाता है। और इसको हम अगर से खींचते रहते तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये ब्रेक हो जाता है। तो ये जो लास्ट है ना, इसे कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, जिसे डिनोट करते हैं बी से। समझ गया, इधर तो काफी सिंपल था। ठीक है, कि अगर ये वाला जो पॉइंट है इधर से इधर तक एक ऐसा पॉइंट होता है, जैसे हम खींचेंगे तो ये वापस अपनी शेप पे आ जाएगा। बाकी इससे थोड़ा सा भी आगे जाएंगे ना, देखो थोड़ा सा भी आगे जाएंगे, तो इससे होगा क्या कि इसकी उसमें चेंज में डिफरेंस आ जाता है और बाद में अपनी ओरिजिनल उसमें नहीं आ पाती, तो ये इसका परमानेंट दूसरी पोजीशन हो जाती है। उसके बाद अगर फिर भी इसे खींचते रहते हैं तो इसमें एक आता है यील्डिंग पॉइंट, जिसके बाद ये अंदर से थोड़ा थोड़ा टूटने लग जाता है। और फिर भी अगर इसे खींचते रहेंगे तो आखिर में जाके ये ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, और जो कि ये टूट जाता है।
तो सिंपली ये इसकी कुछ क्या नाम है ग्राफ में पार्ट थे, टॉपिक्स थे। बाकी आप इसके लिख भी सकते हो कि ओ ए क्या है, ओ डैश क्या है, ठीक है। तो देखो ओ ए क्या होता है, ओ ए अगर आपसे पूछे तो ये होता है इलास्टिक पॉइंट कि कहाँ तक ये खींच के वापस आ सकता है, ये ओ ए ये होता है। अब बात करते हैं ओ डैश और ए डैश के बारे में। ये होता है परमानेंट सेट, ये होता है परमानेंट सेट। इसका मतलब खींचने के बाद परमानेंटली ये उसी शेप का हो गया। अब इसको आप अपनी ओरिजिनल उसमें शेप में नहीं ला सकते। अब जैसे ये बड़ा हो चुका तो बड़ा हो ही गया, इसमें आप वापस नहीं कर सकते। वाई मैंने बताया था आपको, यील्डिंग पॉइंट। यील्डिंग पॉइंट मतलब जहां से ये ज़्यादा खींचने लग जाता है, अपनी मतलब लिमिट से बाहर चला जाता है, तो टूटने की उसमें स्टार्ट हो जाता है। ये यील्डिंग पॉइंट वो होता है। और बाकी एक आता है ब्रेकिंग पॉइंट, जिसमें ये मतलब पूरा टूट जाता है और वापस अपनी उसमें नहीं आ पाएगा। तो इसके बाद से इसलिए इसका ये ग्राफ खत्म भी हो जाता है। तो ये इसका मैंने बता दिया यील्डिंग पॉइंट। काफ़ी सिंपल था, देखो काफ़ी सिंपल था, काफ़ी बिल्कुल मक्खन था। इसमें कुछ ज़्यादा मतलब था नहीं, स्टेशन ग्राफ में उतना रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो देखो आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा। यही सिर्फ सस्टेन ग्राफ है, इतना ही। अगर आप एग्जाम पूछे कि सस्टेन ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये ड्रॉ कर देना और ये इसके पॉइंट्स लिख देना, खाली इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर। तो आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। तो देखो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इसको समझा दूंगा अगली वीडियो में, या फिर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे। तो फिलहाल मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।